बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर में ये बायोकेमिस्ट्री आता है, ठीक है। इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री बताया जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम थोड़ा एक काम कर लेते हैं, डेफिनेशन इसका देख लेते हैं बायोकेमिस्ट्री का, मतलब बता देती हूँ, ठीक है। बायो मतलब देखो होता है बायोलॉजी, और केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो बायोकेमिस्ट्री होता है, ठीक है, सिंपली वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है, ठीक है। अगर इसका डेफिनेशन लिखना हुआ एग्जाम में तो बायोकेमिस्ट्री कैन ऑल्सो डिफाइंड एज द, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं, ओके। और इसको लिख भी लेना, मैं समझा दूंगी तो ये ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। तो है बायोकेमिस्ट्री कैन ऑल्सो डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सेलुलर फंक्शन। इट हैज़ इवॉल्व इनटू द कॉमन language for translating the advance of molecular genetics into cellular and chemical terms. Biochemistry study at broad range of cellular function from gene transcription to the structure and function of macromolecules. ओके, तो मैं इसका मतलब समझा देती हूँ। देखो, नॉर्मली क्या होता है ना कि जो बायोकेमिस्ट्री होता है उसमें हम मॉलिक्यूलर चीज़ों की देखते हैं। जैसे कि मान लो कि ग्लूकोज है तो उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ठीक है। फ्रक्टोज मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका एक्चुअली में फार्मूला क्या है, जेनेटिक्स क्या है, वो बनता कैसे, मतलब जन्म कैसे लिया, वो इवॉल्व कैसे हुआ, इसके बारे में बायोकेमिस्ट्री बताता है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं वो मॉलिक्यूलरली कैसे इवॉल्व होती हैं उसके बारे में बताया गया, ठीक है। अब नीड देख लेते हैं, ठीक है, कि जो बायोकेमिस्ट्री है उसकी नीड क्या है, हमको केमिस्ट्री जो है वो क्यों सीखना चाहिए। देखो, सबसे पहले हम अगर बायोकेमिस्ट्री की नीड की बात करें तो इसके प्रिंसिपल और टेक्निक्स अगर हमें आ जाएगा, ठीक है, तो उससे हम कई सारी चीज़ों को इवॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि कई सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गए, ठीक है, तो वो जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो डिसऑर्डर्स कब कहाँ क्या अटैक किया, किस चैन पे अटैक कर दिया, या कैसे पॉलीसोम बना देते हैं, कैसे प्रोटीन्स बन रहे हैं, इन सारी चीज़ों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर हमें पता होता है ना तो हम उससे कई सारी चीज़ें इवॉल्व करके कई सारे डिजीज़ को मिटा सकते हैं या कई सारे अच्छे एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं। उसके लिए ये जो है वो पता होता है। अब इतने सारे इंग्लिश लिखे गए हैं ना, तो यही बात बोल रहे हैं, प्रिंसिपल और टेक्निक्स हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है। ओके, तो पूरा मिला जुला कर जो वो बायोकेमिस्ट्री होता है नर्सिंग में, इसका एक ही इसका फ़ायदा होता है कि ये जो है वो डायग्नोसिस में हेल्प करता है, ठीक है। ये मतलब कि कोई भी वो है, कोई भी पर्सन है, कोई भी पेशेंट्स है, उसको कुछ भी हुआ है तो वो उसका डायग्नोस कैसे करें, उसको मतलब डायग्नोस के बाद ट्रीटमेंट में उसको हेल्प मिलती है। यही इसका एक वो है, क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है पर इसमें यही लिखा है, सेकेंड सेमेस्टर में यही है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री जो होता है वो उसमें क्या क्या बताया जाता है, ठीक है। तो देखो, ये बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री क्या क्या डिस्क्राइब करता है, तो बायोकेमिस्ट्री ओरिजिन डिस्क्राइब करता है, फॉर्मेशन डिस्क्राइब करता है, फंक्शन डिस्क्राइब करता है, डिफिशियंसी डिस्क्राइब करता है और सिम्टम्स डिस्क्राइब करता है, ठीक है। और किस चीज़ का डिस्क्राइब करता है, एंजाइम्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और भी बहुत सारी चीज़ें। और इसीलिए हमें नीड होती है कि हम बायोकेमिस्ट्री को पढ़ें। समझ आया? अच्छा, इतना तो पता ही होगा कि हम जो है वो मॉलिक्यूल अगर देख रहे हैं तो कोई भी मॉलिक्यूल वो सेल से बना है, और हमें मॉलिक्यूलर चीज़ों का पता होने के लिए सेल के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखो, सेल के बारे में जानेंगे और सेल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो जितने भी लिविंग सेल्स हैं या कंपोज्ड पर्सन्स हैं, उनको उनका जो बॉडी है या टिश्यू है वो सेल से बना हुआ है, ठीक है। और सेल जो है वो क्या क्या मतलब रहता है सेल के अंदर, तो सेल क्या क्या कंसिस्ट करके रखता है वो देख लो। तो एक सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट करके रखता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। न्यूक्लियस होता है और क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म होता है और उसके ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। ये 3 पार्ट्स जो होते हैं वो सेल करके रखता है अपने अंदर, ओके। अब देखो, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे, उसको अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए इतना रिवाइज कर लो आप। और इतना अगर सेल का ओवरव्यू लिखना है ना तो ये लिख सकते हैं,
सेल के ओवरव्यू में ये आ सकता है।